जहां आस्था और विज्ञान एक साथ बहते हैं। हम बात करेंगे उस पवित्र धरा की जो कि पहाड़ों को चीरती है, मैदानों को सींचती है, करोड़ों की प्यास बुझाती है और पाप से मुक्ति दिलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ गंगा की। कैसे हुआ उनका स्वर्ग से धरती पे अवतरण, क्यों एक राजा ने हजारों साल तक ऐसी तपस्या की जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया, और कैसे देवों के देव महादेव इस कहानी के सबसे बड़े नायक बने। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है माँ गंगा, कहां से आई है वो। पुराण कहते हैं कि गंगा का जन्म हुआ था पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना की कोख से। यह पर्वतों की राजकुमारी थी, लेकिन उनकी नियति कुछ और ही थी। परमपिता ब्रह्मा ने उनके दिव्य रूप को पहचाना और उन्हें अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में धारण करा था। वहीं से वो स्वर्ग की पवित्र नदी बन गई और देवताओं को तृप्त करती थी। इसी वजह से उनका नाम त्रिपत गाय है, क्योंकि वह स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोक में बहने की क्षमता रखती है। जब गंगा जी स्वर्ग में बहती है तो फिर वह धरती पर कैसे आई, इसकी कहानी जुड़ी है इक्ष्वाक वंशों के महान राजा सगर से। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उन्होंने यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया, जिससे वह घोड़े जहां भी जाते वह राजा सगर के राज्य में सम्मिलित हो जाता। लेकिन जब इंद्र ने यह देखा तो उसके मन में डर आ गया कि कहीं राजा समग्र इंद्रलोक को भी न जीत ले। इस डर से उन्होंने इस घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में ले जाकर ऐसी जगह छुपा दिया जहां पर महर्षि कपिल अपनी तपस्या कर रहे थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। जब उन्हें अश्वमेध का घोड़ा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम इसे ढूंढने का कार्य करो। राजा सगर के पुत्र अहंकार में चूर थे और अपने पिता के आज्ञा पर वह घोड़े को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने अश्व को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी खोद डाली और वह पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। जब उन्होंने वहां पर घोड़े को बंधा देखा तो उनका अहंकार 7वें आसमान पर था और बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि को चोर कहना शुरू कर दिया और उनका अपमान करने लगे। कपिल मुनि हजारों साल से तपस्या में लीन थे, लेकिन ऐसा सुनकर उनकी तपस्या भंग हो गई। कपिल मुनि ने अपनी जैसे ही आंख खोली तो उनकी क्रोध की अग्नि की वजह से वह 60,000 सगर के पुत्र वहीं जलकर राख हो गए। यह राजकुमार भस्म हो गए, लेकिन उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उनकी आत्माएं भटकने लगी और मुक्ति की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ऐसे में जब सगर ने मुनि से क्षमा मांगी और अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उनको कोई मार्ग पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी तृप्ति तभी मिलेगी जब इनको गंगा की नदी स्पर्श करेगी। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में थी, वह धरती पर कैसे आएगी। तब राजा सगर ने यह काम अपने पोते अंशुमान को दिया। अंशुमान ने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए घोर तपस्या करी, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। अंशुमान के भी एक पुत्र थे जिनका नाम था राजा दिलीप। समय आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्यागा और वह भी तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनकी तपस्या का भी कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद उदय होता है एक ऐसे महानायक का जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ। भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति का दृढ़ संकल्प लेकर हिमालय की ओर और उसकी तरफ निकल पड़े। वहां उन्होंने एक महान तपस्या करी जिसको वह हजारों साल तक करते रहे। कभी वह एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते थे तो कभी सिर्फ अंगूठे के बल पर खड़े होकर। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, वह सिर्फ वायु को ही आहार के रूप में लेते थे। उनकी इस घोर तपस्या में इतना तेज था कि जिसे देखकर ब्रह्मा जी पिघल गए और वह भागीरथ के सामने प्रकट हुए। मांगो भागीरथ, तुम क्या चाहते हो। तब भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। लेकिन ब्रह्मा जी ने भागीरथ को यह भी बताया कि यह कोई आसान काम नहीं है। गंगा का वेग बहुत ज्यादा प्रचंड है। अगर वह धरती पर आई तो उसके इस वेग से, इस गति से प्रलय आ जाएगी, वह धरती को चीरते हुए निकल जाएगी। अब भागीरथ की चिंता और बढ़ गई थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में एक ही है जो इस कार्य को कर सकते हैं, देवों के देव महादेव। तुम भगवान शिव के पास जाओ। अब भागीरथ के सामने थी सबसे बड़ी परीक्षा। ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद अब उन्होंने शिव को भी प्रसन्न करना था। भागीरथ ने फिर से तपस्या शुरू कर दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा कठोर तपस्या करने लगे। अंत में शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उठो भागीरथ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारी इस निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। भागीरथ, तुम चिंता मत करो, मैं गंगा को अपनी जटाओं में लूंगा।
और फिर क्या था, भागीरथ सीधे गंगा जी के पास पहुंचे। उन्होंने गंगा जी से विनती करी और गंगा जी पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार हो गई। गंगा जी को भी अपने वेग पर बहुत ज्यादा अभिमान था, लेकिन जैसे ही वह स्वर्ग लोक से धरती की तरफ बढ़ी तो बीच में अपनी जटाओं को खोलकर खड़े थे भगवान शिव। गंगा अपने पूरे वेग से भगवान शिव की जटाओं पर गिरती है और शिव मुस्कुराते हुए गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समा लेते हैं। सोचिए, गंगा का वेग जो कि पृथ्वी को 2 भाग में फाड़ सकती थी, उसे शिव जी ने सिर्फ अपने बालों में ही संभाल लेते हैं। कितने शक्तिशाली हैं हमारे शिव जी। यह गंगा अपने तेज वेग के साथ में कुछ सालों तक शिव जी की जटाओं में ही घूमती रहती है। जब भागीरथ शिव जी से प्रार्थना करते हैं तब भगवान शिव अपनी जटाओं में से एक लट खोल देते हैं, जिससे गंगा जी की निर्मल धारा बहना शुरू होती है। अब भागीरथ आगे आगे और मां गंगा उनके पीछे पीछे। भागीरथ गंगा को वहां ले जाना चाहते थे जहां पर उनके पूर्वजों की राख थी, लेकिन रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ता है। गंगा जहनु ऋषि के आश्रम को बहाने लगती है। ऐसे में जहनु ऋषि इस पूरी गंगा नदी को पी जाते हैं। भागीरथ के सामने फिर समस्या खड़ी हो जाती है। वह जहनु ऋषि से प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपना उद्देश्य बताते हैं। तब जहनु ऋषि को पता चलता है कि यह गंगा नदी का इस धरती पर बहना जन कल्याण के लिए कितना आवश्यक थे, इसलिए वह उस गंगा नदी को अपने कान के द्वार से निकाल देते हैं। अब फिर से वह भागीरथ के पीछे पीछे चल देती है। अंत में भागीरथ उस जगह पहुंचते हैं जहां पर उनके पूर्वजों की राख थी। जैसे ही गंगा नदी की धारा उनके पूर्वजों की राख को छूती है, उनके सभी पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। तब जाकर भागीरथ की तपस्या सफल हुई और मां गंगा समुद्र में समा जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक आस्था की बात है? जरा विज्ञान के नजरिए से देखिए, आज भी वैज्ञानिक हैरान है। गंगा जल में ऐसा क्या है कि वो सालों साल किसी पात्र में रखा जाए तब भी वो नहीं खराब होता है, बल्कि अगर दूसरी नदी का पानी रखा जाए तो वह खराब हो जाता है। रिसर्च बताती है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस पाए जाते हैं। ये ऐसे वायरस हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाते हैं या गंगा के पानी को प्राकृतिक रूप से साफ रखते हैं। नीर और IIT रुड़की जैसे संस्थानों ने भी इस विषय पर शोध करा है। उन्होंने पाया है कि गंगा जब पहाड़ों से उतरती है तो चट्टानों से टकराकर उछलकर बहती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा घुल जाती है, जो पानी को ताजा रखती है और सड़ने नहीं देती है। साथ में हिमालय में बहती हुई आती है, इसलिए इसमें कई सारी जड़ी बूटियां और खनिज जैसे गंधक, सल्फर के अंश मिल जाते हैं। इस वजह से गंगा जल को औषधि गुण प्राप्त होते हैं। सोचिए कि कितनी अद्भुत बात है कि जिसे हम आस्था से पूजते हैं उसमें विज्ञान भी छुपा है। लेकिन एक चिंताजनक भविष्यवाणी भी पुराणों में मिलती है। कहते हैं कि कलयुग में जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अधर्म चरम पर होगा, तो मां गंगा धीरे धीरे धरती से विलुप्त होने लगेंगी। उनका प्रभाव कम हो जाएगा, उनकी पवित्रता पर संकट आएगा और कुछ ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पर गंगा स्वर्ग वापस लौट जाएंगी। और जब वह चली जाएंगी तब क्या होगा? क्या वो फिर से कभी वापस आएंगी? पुराणों के अनुसार सृष्टि का चक्र यूं ही चलता रहता है। युग बदलते हैं, कल्प बदलते हैं। संभव है कि भविष्य में किसी और युग में किसी और पुण्य आत्मा की तपस्या से मां गंगा फिर से धरती को पवित्र करने आए। लेकिन तब तक आज जो गंगा हमारे पास में है, क्या हम उसका सम्मान कर रहे हैं या अपने ही पापों और प्रदूषण से उसकी पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं? ये सवाल आज हम सबके सामने है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।